आइए हम लोग एग्जाम्पल 18 कवर करते हैं। दिव्या ऑयल मिल्स लिमिटेड go into voluntary liquidation. A new company, Ganesh Oil Mills Limited, was formed to acquire the assets of Divya Oil Mills Limited on 31st March 2014. Assets and liabilities of Divya Oil Mills Limited were as follows. Work and other properties 3,60,000 रुपए। करंट एसेट्स दे रखा है 40,000 रुपए। करंट लाइबिलिटीज 80,000। इट्स पेड अप कैपिटल वाज 4 लाख। The assets were sold to new company for rupees 2,88,000. अच्छा, rupees 2 lakh payable in shares of 1 each. ठीक, created with 75 पैसा per share paid up and rupees 88,000 in cash. ठीक है, 288 का इन्होंने सेल किया था जिसमें 2 लाख रुपए का शेयर मिल गया इनको और 88 का क्या हो रहा है, कैश मिल जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। दिव्या ऑयल मिल्स लिमिटेड पेड द लायबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ रुपीज 8,000। अच्छा, लायबिलिटी पे किया और ये दे दिया। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिव्या ऑयल मिल लिमिटेड। दिव्या कौन थी, वेंडर या परचेजिंग, क्या कहोगे? बोले प्रियंका, दिव्या कौन थी? सर वेंडर। हाँ, 1 मिनट सर, क्वेश्चन दिखाइए फिर से। दिव्या वेंडर है या फिर परचेजिंग है? बोलो विभा। सर परचेजिंग है ना? हाँ, दिव्या परचेजिंग है तो फिर गणेश कौन है? सर वेंडर है। हाँ, दिव्या वेंडर कंपनी हो गई और गणेश ऑयल मिल जो इसको परचेज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में पहले तो हमको इनकी बैलेंस शीट मालूम है नहीं, तो पहले हमको दिव्या ऑयल मिल का ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जिससे हमको ऐसे लायबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि कहीं कुछ बैलेंस शीट मिसिंग तो नहीं है इनका, कि क्वेश्चन में बिना बैलेंस शीट दिया था। तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे दिव्या का, जो दिया इन्फॉर्मेशन उसको फिट करेंगे। क्या दिया था इन्फॉर्मेशन इन्होंने कहा था दिव्या का, उसमें कहा था दिव्या का 3,60,000 रुपए इनका एसेट्स है, 40,000 रुपए इनका एसेट्स था, दोनों भर दिया मैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला, और क्या था इनके पास दिव्या का? दिव्या का और भी कुछ कहा था आपसे, देखिए दिव्या की करेंट लायबिलिटी कुछ थी। गुड इवनिंग। लिखा था एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ दिव्या ऑयल मिल का एज फॉलो। 360 एसेट्स था, 40,000 था। करेंट लायबिलिटी थी 80,000 रुपए की, थी ना करेंट लायबिलिटी 80,000 रुपए का। तो आप करेंट लायबिलिटी में यहाँ पर देखो 80,000 रुपए डाल दो, नीचे आओ देखो यहाँ पर करेंट लायबिलिटीज में आप इसमें 80,000 रुपए डाल दो। करेंट लायबिलिटीज में आप 80,000 रुपए यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, चला गया करेंट लायबिलिटी 80,000 रुपए। अब इस पेड अप कैपिटल दिया था वॉज 4 लाख, क्वेश्चन में दिया था, तो पेड अप कैपिटल भी क्या डाल दिया हमने, 4 लाख रुपए डाल दिया। ठीक है, और बाकी खत्म हो गया, बाकी तो पीसी पर करने लगा हमसे। यानी कि हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन था, शेयर कैपिटल दिया था, करंट लायबिलिटी फिट कर दिया, फिक्स एसेट दिया था, करंट एसेट दिया था, वो फिट कर दिया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं बैलेंस शीट जब करेंगे तो नीचे का तो 360 40 4 लाख रुपए आ गया और ऊपर जोड़ रहे हैं 480 आ रहा है। ध्यान रखना, 4 लाख 80 लिखे ऊपर लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी का टोटलिंग मेरा आया 480 और एसेट्स का आया 4 लाख रुपए खाली। यानी कि लायबिलिटी 80 से ज्यादा हो गई और एसेट 80 से कम होगा। इसका मतलब बैलेंसिंग जो होगी वो कंपनी को लॉस हो रहा होगा, क्योंकि लॉस डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए एसेट्स कम आ रहा था। तो आपको अब तो ये मना हो गया है ना कि कंपनी भले ही लॉस आ जाए तो प्रॉफिट जो लॉस हो दोनों ही कंपनी को अपने रिजर्व सरप्लस में शो करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। अगर प्रॉफिट प्लस में रखो, अगर लॉस है नेगेटिव रखो, बैड ब्रैकेट लगाओ, लेकिन आपको रिजर्व सरप्लस में शो करना पड़ेगा। अब ऐसे तो लॉस तो नहीं कर सकते, एक्ट ने मना कर दिया, कंपनी एक्ट ने, बैलेंस शीट ड्यू 3 ने। तो अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था हमारा 80,000 रुपए का एसेट साइड में, लेकिन वहां हम 80,000 रुपए लॉस लिख नहीं सकते थे, इसलिए क्योंकि वो लॉस था स्टेटमेंट ऑफ पीएल लायबिलिटी में लिखा हमने और लॉस को ब्रैकेट लगा दिया, तो लॉस जब लेस हो जाएगा तो अब क्या हो गया, दोनों बैलेंस मैच हो गई 4 लाख 4 लाख से। ये बात 80 वाली समझ में आएगी, समझ में आएगी, हमने मैनेज किया।
हेलो, सबको मेरी बात सुन पाए, लो देख पाए, समझ में आई आपको कि 80 माइनस क्यों किए? सबको बात समझ में आया? अभिषेक, ईशा, प्रियंका, सृष्टि, विभा, सबको समझ में आया कि हमने क्यों माइनस किया 80 वहां पर? हाँ, जो बैलेंसिंग मेरी हो रही थी वो बैलेंसिंग क्या कर लिया हम लोगों ने? माइनस में डाल दिया ताकि मेरा बराबर जो ज्यादा आता रहा। लॉस ही था हमारा। चाहते तो एसेट साइड में 80 लिख दे, लॉस लिखते तो टोटल हमारा 84 से मैच करता, लेकिन अब ये मना हो गया है। आप एसेट्स में लॉस को शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ये सरप्लस में करना, भले डेबिट में लिखिए आप, लॉस डेबिट कर दिया हमने वहां पर। तो वैसे अभी ये यानी कि पहले हमने पुराना बैलेंस बनाया, इनका मिसिंग फिगर थी, पता चला है। न बनाते तो इनका मिसिंग फिगर हमको मालूम नहीं चल पाता, प्रॉफिट लॉस वाला ऐसे मालूम चला। अब हम बात करते हैं दिव्या। इन द बुक्स ऑफ दिव्या में क्या करना होगा? पहले अकाउंट क्लोज करना होता है। जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो आपको स्टेप सब पते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, ऑल द एसेट्स ट्रांसफर टू द रिलायंस अकाउंट। इनका वर्क अनदर प्रॉपर्टीज और करंट एसेट्स दोनों का आप रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। रिलायंस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। फिर उसके बाद अब फिर इन्होंने क्या किया है, अच्छा लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं किया इन्होंने। यहाँ पर हमने कहा था लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दो, तो ये लाइबिलिटी तो वही ट्रांसफर नहीं किए हैं। यहाँ पर आपको अब सीखना होगा, ये बात हम आपको लास्ट क्लास में भी समझा रहे थे, इवन कल ही हमने आपको बताया था कि जो एसेट्स लाइबिलिटी नहीं ले जाता है उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं अपने यहाँ ओल्ड कंपनी के यहाँ। अगर एसेट्स नहीं ले जाता है, अगर एसेट्स नहीं ले जाएगा उसको हम सेल कर देते हैं, लाइबिलिटी नहीं ले जाता है उसको हम पेड ऑफ करते हैं। ठीक है, अब दो कंडीशन होती है, जितना एसेट्स ले गया है उतना ही ट्रांसफर करें और बाकी ट्रीटमेंट अलग से बेचें, अलग से पे आप करें। या फिर होता है जितना एसेट्स है सारा हम ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में, और जो भी सेल करना है या पेमेंट करना है उसको भी हम लाइसेंस थ्रू ही करते हैं, तो ज्यादा बेहतर पड़ता है। फिलहाल जो बुक में किया वो हम बता रहे हैं, उसके बाद भी अपने तरीका से सिखाएंगे इसका और तरीका, जो दोनों में आपको अच्छा लगे, जो दोनों में आपको इजी लगे समझ में आए वो आप फॉलो कीजिएगा। अभी फिलहाल जो बुक में दिया वो हम बता रहे हैं आपको। जिन्होंने लाइबिलिटी वो नहीं ले गया तो खुद से पे किए ना, लाइबिलिटी एक्सपेंसेस खुद पे किए, तो क्वेश्चन में वो लिखा था लाइन, यहाँ पे लिखा था यार, देखो वापस क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ लिखा था, कहाँ गया, दिव्या लिमिटेड पेड द लाइबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ₹8,000, यानी कि वो लाइबिलिटी पे की है अपना और कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 8,000 पे की है अपना अलग से। तो इसका मतलब वो नहीं ले गया होगा तभी उनको पे करना पड़ा। अगर नई कंपनी गणेश लिमिटेड इसको लाइबिलिटी ले जाता तो क्यों पेमेंट करते हैं, तो ले नहीं गया, तो इन्होंने क्या किया उसको ले नहीं गया, तो ये ट्रांसफर भी नहीं करे, अलग से पेमेंट करवाएंगे इसका लोग। ठीक है, तो हमने क्या किया पहले, अब पीसी ड्यू कर दिया, परचेजिंग कंपनी डेबिट गणेश डेबिट टू रियलाइजेशन, तो 88 पीसी ड्यू कर दिया हमने। तत्पश्चात फिर उन्होंने पीसी रिसीव कर लिया, शेयर्स ऑफ गणेश ऑयल लिमिटेड डेबिट, और जो उन्होंने कैश भी दिया है बैंक अकाउंट डेबिट 88 का, और टू गणेश लिमिटेड रिसीव कर लिया। यानी कि पहले हमने यहाँ पर एसेट्स ट्रांसफर किया, फिर पीसी ड्यू किया, फिर पीसी रिसीव किया थर्ड एंट्री में। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सपेंसेस किया इन्होंने 8,000 रुपए का, वो हमने डाल दिया रिलेशन डेबिट टू बैंक कर दिया 8,000 रुपए, जो एक्सपेंसेस 8,000 की क्वेश्चन दिया था अभी पढ़ा हम लोगों ने। फिर है उसके बाद अब आप बनाएंगे रिलेशन अकाउंट बनाएंगे आप, जो कि हमेशा हम बनवाते हैं आपसे, यहाँ आप बनाएंगे। उसमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस का आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया है, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि लॉस आया था, तो क्रेडिट होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हमने ट्रांसफर कर दिया लॉस को, जो अकाउंट खोलने के बाद आएगा। अब इसके बाद जो लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं किया था इन्होंने, ध्यान दो, जो लायबिलिटी इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया था उसको उसका इन्होंने पेमेंट कर दिया, एंट्री पास कर दिया, करेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,000 रुपए। ठीक है ना, तो बुक वाला ही काम किया है। हम क्या सिखाते हैं, हम कहते हैं जो लायबिलिटी एसेट्स ले गया हो चाहे ना ले गया हो, दोनों ही ट्रांसफर कर दो रिलेशन अकाउंट में। और जब पेमेंट करना होता तो बस अगर हम वहां ऊपर रिलेशन ट्रांसफर किए होते इसको लायबिलिटी को, तो यहाँ पेमेंट करते वक्त अब उसको हम रिलेशन में ट्रांसफर कर चुके थे, तो रिलेशन पेमेंट कराते, हम कहते रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ट्रांसफर नहीं किए थे इसलिए इन्होंने कहा है करेंट लायबिलिटी डेबिट टू बैंक। अंतर समझ लो, अगर आप, हम रिपीट कर रहे हैं, तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, अगर जो है लायबिलिटी नहीं ले गया था उसको भी आप रिलेशन में ट्रांसफर कर दिए होते तो पेमेंट हमें कराना है, तो एंट्री करते हैं रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलेशन से पेमेंट कराते हैं क्योंकि ट्रांसफर कर चुके थे। अब रिलेशन में ट्रांसफर नहीं किए थे, नहीं ले गया, नहीं किए तो अलग से बेचवाना था, इसलिए करेंट लायबिलिटी टू बैंक किया हमने। दोनों समझ में आ गया, अब जो चाहे आप कर सकते हैं दोनों में से। फिर उसके बाद वहाँ जो उनका शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए का था बैलेंस, उसको भी सर्वनाम ट्रांसफर करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर होल्डर 4 लाख, जो उनका बैलेंस चलता रहा बैलेंस शीट में। और जो लॉस था
80,000 रुपए का लॉस जो बैलेंस निकाला था वो भी कौन लेगा, शेयर होल्डर्स रहेंगे। वो भी शेयर होल्डर हमने क्या किया, डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, वो भी हमने डाल दिया उनके अकाउंट में, डेबिट कर लिया, एक्सपेंसेस था। ठीक है, और उसके बाद अब जो वहां से पीसी आई थी उस पीसी को हमने इनको ट्रांसफर कर दिया, एंट्री पास कर दिया, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू उनका शेयर्स, तो काम खत्म हो गया। ये क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। लेकिन रुको, अब इस क्वेश्चन में अब हम सही हैं गलत हैं खाली एंट्री कर रहे हैं, पूछा था एंट्री हमने कर दिया है, बट हम तो इतना छोड़ते हैं नहीं हम लोग कभी इस तरह से। हम क्या करते हैं विभाग, अभिषेक, हम इसको चेक करने के लिए बिलास अकाउंट बनाते हैं और साथ साथ हम लोग और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी बनाते हैं खुद के लिए समझने के लिए कि हाँ वाकई अगर इक्विटी शेयर होल्डर मैच कर जाए तो हम समझ जाएंगे कि जो सारा एंट्री हमने किया है वो हम कंफर्म हो जाएंगे सही है, कोई काट नहीं सकता, आप कंफर्म हो जाएंगे। हालांकि बुक में नहीं बनाया है कोई बात नहीं, क्या हम बना सकते हैं, आपको आता है बनाने, बनाइए और तुरंत बना के दिखाइए हमको फटाफट, जैसे अकाउंट बनाइए और साथ साथ क्या कर लीजिए। अच्छा एक बात और बता दो, करेंट जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज न्यू कंपनी नहीं ले जाती है, ठीक है ना, तो उसके लिए दो ट्रीटमेंट होता है। दोनों में हमने 3 बचा बताया हमने आपको दोनों में कौन अच्छा लगा। एक बताया था हमने कि सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो, ले जाए या ना ले जाए, और फिर चाहे पेमेंट करना होगा या सेल करना होगा वो रियलाइजेशन से करनी इनके पास करनी होगी। तो अगर आप जो नहीं ले गया उसको ट्रांसफर आप नहीं करेंगे तो आपको फिर उसके नाम से इनके पास करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। हम ट्रांसफर से कर देते हैं, ले जाए ना जाए सब ट्रांसफर करो, और जो छोड़ जाएगा उसको लाइसेंस से ही पेमेंट कर दो, जो एसेस नहीं ले गया उसको लाइसेंस से ही बेच दो, तो काम आसान हो जाएगा हम लोग का ना, टेंशन नहीं रहेगा कि छांटना नहीं पड़ेगा क्या ले गया क्या नहीं ले गया, हम एक लाइन ट्रांसफर करेंगे। तो आपकी मर्जी, जो आपको, हम तो ऐसे करते हैं जो आपको अच्छा लगे, आप दोनों में कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। प्रियंका आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगा, विभा आपको कौन सा रास्ता अच्छा लग रहा है, जो ले गया उतना ही ट्रांसफर करें या पूरा? सर वो नहीं सर, जो आप बता रहे थे वो नॉट टेक ओवर वाला, वो वाला सही है। तो पूरा ट्रांसफर कर दो, और उसके बाद जो यहाँ एंट्री पास करेंगे करंट लायबिलिटी से, वहां एंट्री लिखना पड़ेगा हमको रिलायंस अकाउंट में, क्योंकि ट्रांसफर कर चुके हैं तो एंट्री लाइसेंस से ही घूमेगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का फटाफट चलिए हम भी कर देते हैं और आप भी करिए फटाफट मेरे साथ साथ, आप बना लीजिए तुरंत से। क्या बनाएंगे सर हम लोग, रिलायंस अकाउंट, और प्रियंका, अभिषेक, विभा, ईशा, सृष्टि सभी लोग बना रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए आइए बनाते हैं। पहले बनाइए आप लोग रिलायंस अकाउंट। क्या है? हाँ ऐसे तो 4 लाख रुपए का वही ट्रांसफर किए थे। कल भी आपकी क्लास होगी, परसों भी आपकी क्लास होगी, क्रिसमस को भी अपनी क्लास होगी। जिसको घूमने जाना है वो पहले से हमको बता देगा, क्योंकि क्लास हम लोग लेंगे, जो टाइम आपका शेड्यूल दिया गया है उसी शेड्यूल पर क्लास किया जाएगा। ठीक है, परसों भी, ठीक है। या अगर आपको कोई सबको इवनिंग में घूमने जाना हो, ठीक है, या आप छुट्टी मनानी हो तो आप बता दीजिएगा, तो आपकी क्लास हम मॉर्निंग में लगा देंगे, क्योंकि बाकी सब छुट्टी है तो सुबह भी क्लास हो सकती है, मॉर्निंग में लगा दीजिएगा क्योंकि सिलेबस ज्यादा है इसलिए क्लासेस हम मिस नहीं करते हैं, क्लासेस लगातार होगी, हम छोड़ेंगे नहीं। इवन न्यू ईयर पर भी 1 तारीख को भी क्लास होगी, ठीक है ना, क्लास चलेगी। जो क्लास मिस करेगा वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम लोगों ने लेट में शुरू किया है और सिलेबस ज्यादा है, कैसे पूरा करेंगे हम लोग बताइए। समझ गए विभा, सुन ली कि नहीं? हेलो सर समझ गए।
क्या समझिए कि यहाँ पर सिलेबस ज्यादा है, आपका कोर्स ज्यादा है और आप लोग डिस्कस भी बहुत करते हैं, क्वेरी बहुत होती है, तो उसके लिए क्लास चलना। अगर क्लासेस बंद करें छुट्टी में तो ऐसे करते करते बहुत दिन क्लास बंद हो जाएगी हमारी। तो इस क्लास बंद मत कराइएगा, क्लास कीजिएगा आप लोग, ठीक है? ठीक है प्रियंका जी, कोई दिक्कत? क्योंकि वैसे भी नो सर। कभी कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो श्रेया का मैसेज आ गया, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, फीवर आ गया है, क्लास नहीं करेंगे। तो इस तरह से बीमारी अब पकड़ लेती है, तो फिर क्लास करते नहीं है आप। अब कुछ दिन बीमारी में आप क्लास मत करिए, कुछ दिन कहीं जाना है, कुछ दिन जो आप छुट्टी में छुट्टी मना लीजिए, ताकि कोर्स का पूरा करेंगे हम। तो हम अपनी ओर से कोई कमी नहीं करना चाहते, आप डेली क्लास लीजिए हमसे, ठीक है? कि हम पहले आप क्लास बंद कर दें, फिर कोर्स पूरा कैसे करेंगे? आप लोग जल्दी समझते भी नहीं है, आराम समझते हैं। तो बताओ अब यहाँ ऐसा क्या ट्रांसफर किया जाए, बताओ इसमें क्या लिखा है इसमें? हाँ हाँ, टू वर्क एंड, किसी का मैच हो गया हो बता दे, कितना अमाउंट था इसका? 4 लाख। और टू करेंट एसेट्स, नहीं ये आपका 3,60,000 था। 360 था, क्या क्यों लिखवाई हो? विभा क्या 360 था 4 था? 360 सर 360 करंट एसेट आपका 40,000 40,000 हो गया। और क्या 2 स्टेशन के पास बस? लाइबिलिटी में क्या था? करंट लाइबिलिटी थी, तो हम ट्रांसफर करा दें? हालांकि बुक में ट्रांसफर नहीं करवाया था, हम ट्रांसफर करवा दें? हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, तभी तो आंसर आ जाएगा। ट्रांसफर कराओ बाई बुक वाला ट्रांसफर नहीं किया है, बी केयरफुल, हम ट्रांसफर करा रहे हैं अपने हिसाब से 80,000 रुपए। अब पीसी ड्यू करना होगा, तो टू गणेश ऑयल लिमिटेड पीसी के रूप में कितना भेजते हुआ था इनका? 2,80,000 था ना? पीसी 2,80,000 थी, जिसमें 2,80,000 दिया, 80,000 का पैसा कैश दिया है, ठीक? और कोई कुछ है नहीं इसमें, जो उसने कहा था भाई लाइबिलिटी का पेमेंट खुद से किया, एक्सपेंसेस खुद से किए। क्या लाइबिलिटी का पेमेंट खुद से किए हैं, तो आप लिखिए टू बैंक, यही पेमेंट कराओ, टू बैंक ब्रैकेट में करेंट लाइबिलिटी, आपने करेंट लाइबिलिटी का पेमेंट किया 80,000 रुपए का। फिर लिखिए टू बैंक, किस बात का टू बैंक कर रहे हैं आप? टू बैंक अकाउंट, जो आपने एक्सपेंसेस पे किया, एक्सपेंस कितना था? 8,000 पेमेंट था कि नहीं था? एक्सपेंस कितना था? 8,000 था। अब जब डिफरेंस निकालो, दोनों डिफरेंस कितने का आ रहा है? एक्सपेंस कितने का था? एक्सपेंस 8 का था ना? और कोई एंट्री छूट तो नहीं रही हम लोग की? सब एंट्री हो गई है, बताओ। अब जरा जोड़ो, कितना आता है विभा? सर टू साइड आ रहा है 4,48,000 और सर बाई साइड आ रहा है 3,60,000। डिफरेंस कितने का आ रहा है? बता दे सर। हाँ, तो पीसी दिया हुआ है आपको बच्चा, पीसी तो 288 दिया था ना? तुम 2 लाख पहले करे थी, 280 करे थी। पीसी क्या है? 288 साफ साफ लिखा हुआ है, 288 पीसी दिया हुआ है, तो पीसी 288 हो गया। अब आप इसका बैलेंसिंग करिए, अब बताइए कि कितना डिफरेंस आ रहा है, टोटल करो जरा बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है। टोटल कितने आ जाए इसका जोड़ने पर? 3,68,000। 68,000। इधर भी क्या होगा? 3,68,000। और जिसकी बैलेंसिंग होगी वो क्या आगे किससे बंद करना है हमको? इक्विटी शेयर होल्डर से बंद करना है, होल्डर से अकाउंट। 1,20,000 रुपए। सर आ गया। 1,20,000 आ गया। तुम चाहो तो बुक में जो दिया उससे मिला लो। ये क्या है आपकी? ये आपकी क्या कहेंगे आप? ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। और यही क्या है आपका सर? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन भी आ गया। अपने समझ लिख लीजिए आप। तो 1,20,000 देखो आपका आ गया ना।
बुक में आपकी जो कुछ दिया सोल्यूशन उसमें लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं किया था तो भी 1 20 आया था। हमने लाइबिलिटी ट्रांसफर किया और पेमेंट रेज करा दिया, लाइबिलिटी सही से लाइसेंस से करा दिया, तो भी मेरा क्या आंसर 1 20 का ही आ गया। मर्जी आपकी, आप दोनों रास्ते आपके सामने, जैसे वैसे आप लगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, क्या बना देते सर, अब हम लोग बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब बनाइए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। जो जो एंट्रियां ट्रांसफर हुई हैं इक्विटी होल्डर में वो ट्रांसफर कर दो यहाँ पर आप फटाफट। हम तो आपको सिखा चुके हैं डायरेक्ट वाला भी, बिना एंट्री पास किए भी हम सिखाएं आपको ना। क्वेश्चन देख के बिना एंट्री पास किए भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए, तो कृपा करके बताइए हमको आप कि इक्विटी होल्डर में क्या क्या एंट्री जा रही है, इक्विटी होल्डर में जा रही है आपकी। वही पी लेंगे, पानी में कौन सा। चलो, तो इक्विटी होल्डर में हमने भेजा था वहां पर, तो जो आपका अगर आप एंट्री देखें तो एंट्री में हमने जब बताया था, पहले एंट्री में तो होल्डर था नहीं, दूसरे में भी था, तीसरे में भी होल्डर नहीं थे आपके। उसके बाद फिर ये जो आपका प्रॉफिट लॉस जो आया था वही ट्रांसफर हुआ था हम लोगों का, तो इनका प्रॉफिट आई थी तो शेयर अकाउंट डेबिट टू डायरेक्शन पास हुआ था। तो यहाँ क्या करें, 2 भेजे बाई भेजे। ये प्रॉफिट आई थी कि लॉस आई थी यहाँ पर आप लोग का? सर आप 1,20,000 सर ये तो लॉस था ना बच्चा, इसमें तो लॉस दिखा रहा है 80,000 रुपए का, आपका प्रॉफिट कैसे आया है? बैलेंस शीट चेक करो, तुम लोग को भरोसा करना बेकार है। इसमें जोड़ने में कितना है, इसको जोड़ो जरा, तो एक बार फिर जोड़ो तो इसको, ये 3 60 40 8 28 जोड़ो तो हिसाब तो जोड़ो तो, इन लोग पर भरोसा करना बेकार है। बोलिए सर। हम बोल ही नहीं रहे थे आज ये तो। देखो 3 60 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 8 3 60 प्लस 40 प्लस सर आप गलत साइड लिखिए, या उधर लिखिए, बस आठ। मैच करेगा, उधर लिखिए 88 4 कितना आया सर, बाई साइड लिखिए। तो टोटल कितना है टोटल? टोटली 3 60 हाँ 40 हाँ 80 हाँ 8 हाँ 488 488 आया ना। ये सब गधा लिखवाए हमसे, फिर इधर का जो लिखवा दिए अब ऐसे लिखवा दिए उल्टा, ये आइए तो है ना? देखें। तो इन लोगों का भरोसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स पर भरोसा नहीं करते हैं। इन लोगों को जरा सब चुप करो तो ये लोग पूरा काम करवा आज हम नहीं बोले। पूरी एंट्री की है, खाली बैलेंसिंग आपसे छोड़ दिए तो आप उल्टा करवा दिए हमसे। फिर आइए हम पढ़े। अब हम भी सब जोड़ेंगे और हम ही लिखेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं। सर लीव कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। नहीं अरे भैया भी देख लीजिए। नहीं, हाँ सर आइए, ये वो देगा हम वो तो देखेंगे। नहीं। आइए सर। तो कितना था 4 लाख, कितना बताया 4 लाख 4,88,000 4 लाख आप 88,000 4 लाख है तो कौन टोटल लिखवाया था? और आप उसको लिखवाई बाई थी। साइड कर दीजिए। हाँ ये प्रियंका लिखवाई थी हमको बच्चा ये। सर हम नहीं लिख पाए थे, हम 4,88,000 ही पहले आपको बोले थे। 4 आंसर तुम लिखवाई हमसे बोल के, तभी ना लिखे हैं वही दिमाग अगली का पड़ी हमारी, जहाँ तो लॉस है तुम क्या लिखवा दी हमसे। तो 4,88 टोटल आएगा, जो बैलेंसिंग आएगी आपकी वो इधर आएगी बाई इक्विटी शेयर। थोड़ा सा अगर मिस करें अगर तो आप सब उल्टा उल्टा कर देंगे, बाद में कहेंगे सगत पढ़ा दिए, इल्जाम मेरे पास जाएगा। सबको चेक करना चाहिए था। वही तो कह रहे हैं, जब हम ना देखो तो बाद में कहेंगे मेरे पे इल्जाम आ जाएगा, सगत पढ़ा दिए, आप गलत दिखवाइए हमसे, ठीक है ना। तो अच्छा हुआ हम ही पकड़े, कोई बच्चा पकड़ा होता तो कहते हैं कि सर आप देखिए आप गलत पढ़ाए हैं, तो कमी निगाह पड़ गई हमारी, देख लिया हमने कि टुकड़ा जोड़े तुम लोग। चलो, तो इक्विटी से होल्डर्स अकाउंट डालो, कितना आया था डिफरेंस? 1,20,000 का। अब जोड़े तब आ जाएगा 88, अब आएगा ना। ये क्या आ गया हमारे लिए, ये ब्रैकेट लिखिए, क्या है हमारे लिए, ये लॉस है, ठीक है। और ये क्या है, डिसेबल बैलेंसिंग फिगर, ध्यान रखिए। तो लॉस आया, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 22 से 2 चल जाएगी। 2 रिलायसन लिखेंगे 1,20,000 रुपए, यहाँ लिखिए 2 रिलाइजेशन अकाउंट,
1,20,000 चला गया। अब इनके बाद जो इक्विटी शेयर ट्रांसफर किया था इन्होंने ना, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना था कैपिटल लोग का, कितना था? 4 लाख। 4 लाख। देखो 4 लाख का। नहीं बोलो, क्यों नहीं बोलोगी तुम, बोलना पड़ेगा, बोलना, बोलो तुम, आज हम बोलते नहीं। नहीं बोलो तुम अरे मत ना, बोलो मौका मिले तभी इनको पीटे हैं, तो बोले चुप रहेंगे तो कैसे पीटेंगे फिर हम। नहीं फिर सर। उसके बाद क्या था इनका, लॉस भी डिफरेंस निकाला हम लोगों ने ना, लॉस आया था जो ट्रांसफर किया था हमने इक्विटी होल्डर अकाउंट में ना, तो मिलाओ इनके दो बच्चा, इनका इक्विटी शेयर होल्डर 1,20,000 ऐसा लगे, चुप रहो जो समझो बात को। तो हमने यहाँ तक एक भी ट्रांसफर कर दिया, फिर उसके बाद शेयर कैपिटल चार्ज ट्रांसफर कर दिया बाई साइड में, और जो लॉस हुआ था तो लॉस तो डेबिट करना पड़ेगा, फिर अकाउंट डेबिट किया था तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल लेके डेबिट करिए आप, 2 में जाइए आप, देखिए 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कितना हो जाएगा 80,000 बैलेंस आपका आया था, 80,000 लॉस को ट्रांसफर 80,000। उसके बाद और क्या ट्रांसफर किया हम लोगों ने, लॉस ट्रांसफर करने के बाद और 2 जो पीसीआई थी, रियलाइजेशन से। जो पीसीआई थी वो पीसी दिया हमने इन लोगों को ना, जो पीसीआई थी पीसी दिया हम लोग, यस सर, 2 लाख। मिला था हम लोगों को 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख का। शेयर्स ना टू पीसीआई 288 वहां से, बट हमने दिया कितना उसको 288 में से उसने कहा था ना कुछ कैश भी दिया था उसने, क्या दिया था उसने 88 कैश दिया था उसने ना, तो 2 लाख पे शेयर दिया था, तो पहले जो शेयर था वो दे दिया जाए उसको, हम डिस्चार्ज कर दो टू इक्विटी शेयर ऑफ गणेश, वहां से 2 लाख का आया था, 2 लाख रुपए दे दो इनको। अब मजे की बात, अब यहाँ बैलेंस शीट मिलाना आपको थोड़ा मुश्किल करेगा, इनका ये शोल्डर अकाउंट बनाना, मैच कराना। अब आप मैच कराओगे जब, तो मैच करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, 2 लाख लिखो तो भी मैच नहीं करेगा, 288 लिखोगे तो भी मैच नहीं करेगा, कि मैच कर रहा है, चेक करो सर मैच कर तो मैच कर तो रहा है, जानते हो मैच कर रहा है ना, लेकिन पता है तो तुम्हारा किस्मत अच्छा है, तुम्हारी चांस की बात, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ बैंक का बैलेंस बचा नहीं है, वरना हमें यहाँ पर अभी एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा। जब ये खुद से पेमेंट करने लगते हैं लोग ना, तो हमको अलग से जब से एक अकाउंट और बनाना पड़ता है, वो हम चलो बना दिखा देते हैं आपको, या आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए, बराबर हो जा रहा है, आपको यहाँ पर अलग से बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और जो बैंक का बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को इक्विटी शेयरहोल्डर को देना पड़ता है, तो पैसा 1 रुपए बचना नहीं चाहिए, पूरा हिसाब चुकता करना ही हम लोगों को, ठीक है ना। अब आपकी किस्मत कितनी अच्छी थी वो आइए चेक कर लेते हैं। इनके पास बैंक बैलेंस कुछ था पहले से, बैलेंस शीट में कुछ था ही नहीं, हाँ 88,000 रुपये वहां से आया था जो पीसी रूप में उन्होंने दिया था, ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, पैसा आया था उनके पास ना, क्या लिखेंगे हम, टू गणेश ऑयल लिमिटेड से आपका 88,000 रुपये आपके पास आया था, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, एक्सपेंसेस कर दिया बाय रियलाइजेशन से, आपने क्या किया था, जो आपने एक्सपेंसेस पे किया था, कितना पे किया था 8,000 रुपए का। फिर आपने लायबिलिटी का भी पेमेंट किया था खुद से, बाय रिलेशन आपने लिखा पेमेंट किया था, करेंट लायबिलिटी था ना, उसका कौन सा लायबिलिटी थी, करेंट लायबिलिटी अभी आपने पेमेंट खुद से किया था, वो लायबिलिटी भी 80,000 रुपए की थी, तो 88 आपके पास आया था और आपने 80 का लायबिलिटी पेमेंट किया और 8,000 रुपए क्या कर दिया, एक्सपेंस पेमेंट कर दिया। और जब उसकी कैश बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग किया जाए, देखा जाए तो दोनों तरफ क्या हो गया, 88 से आपका बैलेंस मैच कर गया, यानी कोई भी बैलेंसिंग नहीं बची, बैलेंसिंग नील हो गई। ये चांस की बात है ना, किस्मत थी आपकी, पैसा भी बचा नहीं। भाई जो मान लो कि अगर ये एक्सपेंसेस 5,000 किए होते, 8 के यहाँ पे एक्सपेंसेस 5,000 किए होते, 80 लायबिलिटी दिए होते, 88 वहां से आया है, इसका मतलब मेरे पास क्या बचता, अभी भी 3,000 का बैलेंस बच जाता, तो उसको लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी ना, बचता ना, और उस बैलेंस को हम बंद करते इक्विटी शेयर होल्डर से, कि आखिरी जो पैसा बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, फाइनली मालिक तो वही है, तो सब हिसाब उन्हीं को देना होता है, लास्ट में किसी का पैसा बचता है। तो यहाँ आपकी गए ना, किस्मत अच्छी थी आपकी, आप बच गए, मैच तो कर तो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग क्या हो गई, नील हो गई, बैलेंसिंग यहाँ आई ही नहीं, बैंक क्या हो गया, मैच कर गया आपका, यहाँ बैलेंसिंग आई ही नहीं आपकी, इसलिए वहां बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ ही नहीं। अगर यहाँ पर कुछ बैलेंस बचता तो इसको भी बंद करते इक्विटी शेयर होल्डर से, और यहाँ आकर के यहाँ पर टू बैंक लिख के पेमेंट कराते हैं, यहाँ देते पैसा हम, ठीक है ना, बात समझे, विवाह समझी, प्रियंका समझी बात को। यानी जब ये Yes, उससे sir. भी कोई पेमेंट करते हैं
एक्सपेंसेस करते हैं तो पैसा दिखना पड़ता है, बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, वहाँ देखना पड़ता है कि पैसा बचा है कि नहीं। हो सकता है आप अगला क्वेश्चन करेंगे तो यही वाला क्वेश्चन आप इसमें बैंक बचेगा बैलेंस, तो आप लोग को पता होना चाहिए बात। बैंक बचता तो पीसी के रूप में वहां से आया था, तो भी पेमेंट करते तो शेयर दे दिया, पैसा खत्म हो गया, दे नहीं पाए। अब जब बैलेंसिंग किए मेरा मैच करने लगा, 4 लाख रुपए को मैच कर लिया। ठीक है, यानी कि ये समझो एक तरीके से देखा जाए कि आप लोगों ने क्या किया आज इस क्लास में, अकाउंट जब खोले, अकाउंट ना खोलते एंट्री पास कर छोड़ देते तो वहीं आगे बढ़ जाते। अकाउंट जब खोले तो एक नई चीज भी आपके सामने आई, वो भी आपने सीखा। बोलिए सीखा कि नहीं, आया कि नहीं बात समझ में कि बैंक भी आ सकता है, अकाउंट भी खोलना पड़ता है, ऐसे खोलेंगे। ठीक है, अब बैलेंसिंग बचेगी तो बैंक के बैलेंस को भी बंद करेंगे, किससे, इक्विटी होल्डर से, उसी का कॉर्पोरेटिव वहां जाएगी, उसके बाद मैच करेंगे, वरना मैच ना करता। समझ गए बात कि नहीं समझे, बताइए सभी लोग बात समझ गए नहीं समझे? समझ गया। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। ये अच्छे से आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, पूरा एंट्री भी कर लिया, अकाउंट भी खोल लिया और सब कुछ आपने कवर कर लिया, मैच भी करा लिया। अब धीरे धीरे आप और इसमें पकड़ बनती जा रही है आपकी इसमें।